हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मधुर फवानी है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम लोग हेल्दी वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। हेल्दी वेट लॉस मतलब वेट लॉस इस तरीके से करना कि आपकी बॉडी में कोई इम्यूनिटी प्रॉब्लम ना आए, कोई स्किन लैगिंग ना हो, आगे जाके दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स इनिशिएट ना हो, फास्ट वेट गेन ना हो। उस तरीके के प्लान को बोलेंगे हेल्दी वेट लॉस प्लान। बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उसमें। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिस पे आपको नोटिस करना चाहिए, सबसे पहले है कैलोरी डेफिसिट प्रोग्राम। आप कोई भी डाइट प्लान ले लीजिए, आप मेडिटेरेनियन, पैलियो, इंडियन, अमेरिकन, जो भी आपको डाइट प्लान सूट करे, यू कैन टेक इट। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो कैलोरी प्रोटोकॉल है, कैलोरी है, वो कम होनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके कंपैरिजन में। एग्जाम्पल, अगर आप 1500 कैलोरीज आपकी डाइट प्लान है, मीन्स आपकी बॉडी को 1500 कैलोरीज रिक्वायर्ड है, तो आपका जो कैलोरी प्रोग्राम होना चाहिए वो 300 टू 500 कैलोरीज कम पर डे। इस तरीके के प्लान के लिए आपको अपने डाइटिशियन से मिलना चाहिए या वो फिजियोथेरेपिस्ट जो डाइट प्रोग्राम्स बनाते हैं उनसे। तो इससे क्या होता है, आप ग्रेजुअली वेट लॉस करते हैं। ऑन एन एवरेज 10% ऑफ योर बॉडी वेट आप लूज कर सकते हैं प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट प्रोग्राम के साथ इन 6 मंथ्स। सेकेंड चीज है ईट लोकल, डाइट लोकल। मतलब आप वो चीजें खाएं जो लोकली ग्रो होती हैं, आपके 100 किलोमीटर रेडियस में ग्रो होती हैं। यू शुड ईट दैट। क्या होता है कि अगर आप ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एवोकाडो या ऐसी चीजें जो आपके एरिया में ग्रो नहीं होती हैं वो आप खाने का ट्राई करते हैं या प्रोक्योर करने का ट्राई करते हैं, तो आपका डाइट प्लान बिगड़ भी सकता है। बिकॉज समटाइम्स दोज थिंग्स आर अवेलेबल, समटाइम्स नॉट। सो बाय लोकल, बट बी केयरफुल, आप उसमें वैरायटी रखें। हैव अ वैरायटी ऑफ फूड इनटेक, बट ट्राई टू हैव अ लोकल डाइट प्लान। देखिए, आजकल इम्यूनिटी का बहुत प्रॉब्लम है। दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग इम्यूनिटी, उनको वायरल इन्फेक्शंस इजीली हो जाते हैं। स्पेशली जो लोग वेट लॉस में हैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं अपनी इम्यूनिटी के ऊपर। तो आप ट्राई कीजिए इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें खाने का, जैसे जिंजर, गार्लिक, तुलसी। These are some of them which are immunity boosters which can help to maintain your immunity. फोर्थ है वाटर इनटेक। आप देखिए कि अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी स्वेटिंग आपको ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो आपको वाटर इनटेक ज़्यादा लेना चाहिए। ऑन एन एवरेज 8 से 9 ग्लास या 2 लीटर जितना वाटर इनटेक इज प्रॉपर। बट इफ यू आर एक्सरसाइजिंग अ लॉट, इफ यू आर स्टेइंग इन ए ह्यूमिड एरिया एंड इफ यू आर स्वेटिंग अ लॉट, देन आपका वाटर इनटेक बढ़ना चाहिए, आपको वाटर इनटेक प्रॉपर लेना चाहिए। आपका डॉक्टर या आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता पाएंगे कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपका वाटर इनटेक कितना होना चाहिए। फिफ्थ थिंग इज स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न ऑन एन एवरेज आपका 7 से 9 घंटे के बीच में होना चाहिए। 7 to 8 आवर्स इज गुड इनफ। 7 घंटे, 1 घंटा आगे पीछे डजेंट मैटर। इफ यू आर हैविंग अ डीप स्लीप देन 8 आवर्स इज अ गुड टाइम फ्रेम। ट्राई कीजिए आप एक ही समय पे सोने का, और तो क्या होता है, बॉडी 8 आवर्स की साइकिल को मेंटेन कर सकती है, आपका सर्केडियन रिदम मेंटेन हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प होती है, वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस में हेल्प होती है। सिक्स्थ इज टाइमिंग ऑफ फूड इनटेक। मतलब आप कितने बजे क्या खाते हैं बहुत मायने करता है। जनरली आप ट्राई कीजिए, आप 12 आवर प्रोटोकॉल या 10 आवर प्रोटोकॉल रखिए। मतलब सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में खा लीजिए, या सुबह 7 से शाम के 5 बजे के बीच में खा लीजिए। कोई भी एक प्रोटोकॉल पे रहिए। ट्राई कीजिए आप फूड जो है च्यू बरोबर करें टाइम। जैसे अगर आपने 7 बजे खाया मॉर्निंग में, तो फिर आप उसके थोड़े घंटे बाद स्नैक्स खाइए, फिर थोड़े घंटे बाद लंच खाइए। क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डाइट प्लान, ट्राई टू मेंटेन योर हंगर। आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। भूख लगेगी तो आप जंक फूड या प्रोसेस फूड या जो आपको मिलेगा वो आप खाएंगे। अगर आप प्रॉपर टाइम स्केड्यूल मेंटेन कर सकेंगे तो आप हेल्दी लाइफ की तरफ जा रहे हैं, हेल्दी वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं। सेवेंथ है न्यूट्रिटिव डेंस फूड। न्यूट्रिटिव डेंस फूड मतलब ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो और कैलोरीज कम हो, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, लो फैट मिल्क, पीस,
ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो न्यूट्रिटिव डेंस होती हैं, सो आप उनको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। सम ऑफ द फ्रूट्स आर आल्सो न्यूट्रिटिव डेंस। ओके। एट्थ है स्ट्रेस रिडक्शन। आप ट्राई कीजिए ऐसी चीज़ें करने का जिससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो। सम ऑफ द स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स आर प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, टाई ची। ब्रीदिंग के वक्त जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे प्रेयर करते हैं तो प्रेयर्स भी आप कर सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच हेल्प यू फॉर स्ट्रेस रिडक्शन। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं स्ट्रेस रिडक्शन के। अगर आपको उनकी डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, वी विल फॉरवर्ड यू दोज डिटेल्स टू। नाइन्थ है प्रोटीन मैनेजमेंट। क्या होता है व्हेन यू गो फॉर अ क्रैश डाइट और यू गो फॉर इंस्टेंट वेट लॉस, तो आप बॉडी फैट के साथ प्रोटीन भी लूज करते हैं, मसल में आपके प्रोटीन कम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी हैं उसमें प्रोटीन इज़ वन ऑफ दैम। सो ट्राई कीजिए, आप अपना प्रोटीन मेंटेन कीजिए। प्रोटीन का कैलकुलेशन ऐसे है कि 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर आपका वेट 80 केजीज है तो आपको अराउंड 64 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए होता है। सो ट्राई कीजिए कि आप अपने डायटिशियन से मिलें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और एक प्रोटोकॉल डिसाइड हो जिससे आप अपना प्रॉपर प्रोटीन इंटेक मेंटेन कर सकें। नाइन्थ है आप अपना कार्डियक या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस अपने हार्ट रेट के हिसाब से डिसाइड करें। आप अपने डाइटिशियन से एक बार डाइट प्लान डिसाइड करने के बाद हमारे फिजियोथेरेपिस्ट या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। वो आपका टारगेट हार्ट रेट डिसाइड करेंगे कि सर या मैम आपके लिए ये हार्ट रेट सही है, इस लेवल पे आप एरोबिक एक्सरसाइजेस और इस लेवल पे आप लाइट वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जनरली प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पे 20 मिनट्स का होता है, 20 मिनट्स एवरी डे। ऑन एन एवरेज आपको 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी हार्ट रेट मेंटेन रहती है, आपका कार्डियक आउटपुट सही रहता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बनती है और जितनी आप एक्टिविटी करते हैं उतनी आपका वेट लॉस में आपको हेल्प रहता है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बनती रहती है। तो ट्राई कीजिए कि आप 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ब्लड वर्क एंड वाइटल्स। बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज और वेट लॉस रूटीन आप ट्राई कीजिए कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, अपने डॉक्टर से मिलें और एक ब्लड वर्क करवा लीजिए। सीबीसी, आपके थायराइड लेवल, लिवर के लेवल्स, फैट चेक, लिपिड प्रोफाइल, ये सब चीज़ें हैं जो आपको करवा लेनी चाहिए इनिशियली, सो दैट यू नो यू आर हैविंग अ हेल्दी वेट लॉस और यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ हेल्दी वेट लॉस प्रोटोकॉल। इनसे क्या होता है कि आप एवरी 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स चेक कर सकते हैं कि आपका ब्लड वर्क कितना अच्छा है, आपका ग्लूकोज लेवल कितना अच्छा है। इसके अलावा वाइटल्स रेगुलरली चेक कराते रहिए, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, रैंडम शुगर चेक हुआ, पल्स ऑक्सीजन हुआ। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी साइकोलॉजिकली भी और एक डेटा बनेगा आपका कि हाँ आप क्या लेवल पे थे और आप किस लेवल पे अब आए हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट लॉस। प्रीबायोटिक्स मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रखने के लिए। प्रोबायोटिक्स मतलब ऑर्गेनिजम्स जो आपके गट फ्लोरा को अच्छा रखते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। आपके फिजिशियन डिसाइड करेंगे कि कौन सा और कितना मिलीग्राम जितना आपको प्रीबायोटिक्स या पोस्टबायोटिक्स लेना चाहिए। सो प्लीज़ कंसल्ट देम बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रीबायोटिक और पोस्टबायोटिक प्रोटोकॉल। इसके अलावा आप देखिए आप कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करते हैं बॉडी के फ्री रेडिकल्स को प्रॉपर करने का, क्योंकि क्या है आप इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, कैंसर हिस्ट्री बहुत है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारे हार्ट को, कैंसर सेल्स को रिड्यूस करने के लिए और फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे काम करते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं जो आपको लोकली अवेलेबल रहेगा। 14th है बाउल मूवमेंट्स। आप टेक केयर कीजिए कि आपके बाउल मूवमेंट्स ज़्यादा चेंज नहीं हो। आपको जनरली 3 times a day to maybe 3 times in a week is a normal बाउल मूवमेंट इंडिविजुअल का। क्या होता है अगर आप ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो पॉसिबल है आपका बाउल मूवमेंट इम्प्रॉपर हो जाए। प्लीज़ मेक श्योर दैट आपके बाउल मूवमेंट्स नॉर्मल रहें, आपका डाइट प्लान नॉर्मल रहे। अगर नहीं होता है तो आप अपने प्रोफेशनल को, मेडिकल प्रोफेशनल को मिलिए
और हेल्थ प्रोटोकॉल, डाइट प्रोटोकॉल चेंज कीजिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नॉर्मल रहनी चाहिए फीमेल्स में। On an average 28 days is a normal menstruation cycle. Sometimes people have 21, maybe 40 days, depending आपकी कौन सी साइकिल में आप कैसे आपकी बॉडी है। अगर आपकी साइकिल नॉर्मल है डाइट के हिसाब से देन परफेक्ट। अगर फ्लक्चुएशंस होते हैं आपकी डाइट चेंजेस की वजह से देन मीट योर डाइटिशियन एंड योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड डिसाइड व्हाट प्रोटोकॉल इज गुड फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सप्लीमेंट्स। आप कौन से फ्रूट सप्लीमेंट्स लेते हैं, कौन से प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, कौन सी पिल्स ले रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने डाइटिशियन के साथ, अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। क्या होता है, sometimes some supplements doesn't work with a particular diet plan, so please make sure if you are taking any supplements then you should let your professional know and then they can make a better protocol for you. Thank you for watching this video. हम लोग आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। We will try to have a physiotherapist point of view on that. Thank you and have a great day.